चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास 9 का RS अग्रवाल डिस्कस करेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था। देखिए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन नया सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से एग्जाम्पल वगैरह डिस्कस कर लिए हैं और कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, ठीक ना, 6A। अगर आपके पास बुक है RS अग्रवाल तो देखो, अन्यथा बुक नहीं है तो फोकस करो इधर, ठीक ना। चलिए देखिए, तो इसमें बोला है कि सो डैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इन द एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इन नेक्स्ट टर्म ईच ऑफ। समझे ना। देखो सिंपल है, आपको प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उस प्रोग्रेशन को चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो आपको ये प्रोग्रेशन है 9, 15, 21, 27, इसको चेक करना है प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं प्रोग्रेशन चेक करने के लिए, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। हमारे पास दो तरीके का प्रोग्रेशन पढ़ना है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, तो उस पर और थोड़ा डीपली बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला टर्म कितना है, 9 है। फर्स्ट टर्म को हम A मानते हैं, सब पहले वाले 2-3 लेक्चर बनाए, आप एक बार देख लेना अगर आपको कोई डाउट होगा तो। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 9 है, सेकेंड टर्म आपका 15 है। तो हम क्या करते हैं, D निकाल कर देख लेते हैं। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, आपको नेक्स्ट टर्म वाले से प्रीडिसेसर वाले टर्म को माइनस कर लेना है, मतलब नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वाले टर्म को माइनस कर लेना है। तो यानी 15 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6। अगर 21 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6। तब बोथ आर इक्वल, डेट इज AP। समझ गया ना, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। बस ऐसे ही आपको चेक करना है। लेकिन इसमें और चीज़ भी पूछा है। इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इन द नेक्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हियर इज 9 और कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी दिस वैल्यू 6। ओके, मतलब कॉमन डिफरेंस से ही हम उसकी नेचर पता करते हैं कि वो कौन सी प्रोग्रेशन है। तो D कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म को माइनस कर देंगे। तो D हमारे पास 6 हो गया। अब बोला कि नेक्स्ट टर्म बताइए, तो नेक्स्ट टर्म बताइए यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म पूछा है, छठवां टर्म, मतलब 1-2 टर्म निकाल दो। समझ गया ना। तो आपको क्या कर रहे हैं, आपको हम बताए थे कि जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो हम उसका जनरल टर्म कैसे मानते हैं। तो एक लिखते A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे हमारा गोइंग ऑन चलता है। और लास्ट में हमारा होता है A प्लस n-1D, ये हमारा लास्ट टर्म होता है, ठीक ना। तो ये हमारा ऐसे प्रोग्रेशन, मैथमेटिक प्रोग्रेशन में से लिखते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, 3D, ऐसे लाइक दिस गोइंग ऑन A प्लस n-1D। तो यहाँ पर देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म का बात कर रहा है। तो पांचवा टर्म को क्या लिखोगे, A प्लस 4D, ठीक ना। अब आपके पास देखो A कितना है, 9 है, और 4 इंटू D 6 है, तो कितना आ जाएगा। ये आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा इसको बना सकते हो। अगर आपको इससे नहीं लिखना है तो आप इसमें D को प्लस करते जाना है, क्योंकि 6 है तो 33, फिर 39, फिर ऐसे गोइंग ऑन हो गया, ऐसे टर्म निकाल दिए। समझ गया ना, बात समझ में आया कि ऐसे क्यों किए हैं। क्योंकि ये देखो ये इसका 6 का डिफरेंस है, तो 6 इसमें प्लस कर देना, 6 इसमें प्लस कर देना, ये जो D है, ठीक ना। ये हम ऐसे टर्म निकाल देंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना। तो ये चीज़ पूछ रहा था, तो हमको ये चेक करना था। चलो एक ठो और पिक करते उठाते हैं। देखो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म को माइनस करके देख लेते हैं, ठीक ना। हाँ, अब जैसे देखो कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है √2, √8 और √18 और √32। तो देखो ये तो चेक करना है आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, फिर उसके बाद आगे वाला टर्म हमको निकालना है, ठीक ना। तो हम कैसे चेक करेंगे इसको, देखो सबसे पहले ये आप फैमिलियर हो, ये नंबर से आप फैमिलियर हो, नंबर सिस्टम में आप पढ़े हो, इरेशनल नंबर है सब, समझा ना। तो इरेशनल को इतना सिंप्लीफाई हम ऐसे नहीं कर लेते हैं, समझा ना। अगर आप √8 माइनस √2 करोगे तो ऐसा मत कर देना √6 होगा, समझ गया ना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ये कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इरेशनल का आपका सिंप्लीफाई वगैरह किए हैं नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, मतलब रेडिकल और शॉर्ट में, मतलब √8 को हम एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे तो इसका स्क्वायर रूट जो भी निकलेगा वो रेडिकल के अंदर आएगा, समझ गए कुछ मतलब। तो हम क्या करेंगे, √8 का वैल्यू जब निकालेंगे तो इसको फैक्टराइज करके देखो कितना आ जाएगा। आप लिखोगे इसको 2√2 लिखोगे ना, ऐसे 2√2 का मतलब समझ रहे हैं ना। ये देखिए
कितना है 2 2 2, 3 बार तो एक ठो निकल गया, एक ठो बार है तो 2√2 हो गया। अब ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमको माइनस करना है ना। तो अब देखो इरेशनल का कोएफिशिएंट अगर सेम रहेगा तभी माइनस करेंगे, ठीक ना, ऐसे तो होगा नहीं। तो हम इसको क्या लिखे √2, इसको क्या लिखे है 2√2, और इसको आप लिख सकते हैं √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 3√2। तुम तो और तुम वहाँ बैठो, छोड़े से बैठ गया ना, वहाँ बैठेंगे तो कैसे उठते हो? वो हम जानते हैं आप लोग की थोड़ा सा भी सेंस नहीं लगाते हो। देखो यहाँ पर √18 को क्या एक्सप्रेस किए हैं, उठा देना बस। √18 को आप ऐसे करना जानते हो ना, ये तो क्या लिख सकते हो 3√2, ठीक। और इसको √32 को क्या लिख सकते हो, अब मान लो आप ऐसे बार बार फैक्टरे करोगे 4√2 चचा होगा 16 और 16 दूना 32। अब ये हुआ, अब आपके पास आसान हो जाएगा, ये पी है। एपी कैसे है देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। माइनस करने आता है ना, ये दोनों की कोएफिशिएंट सेम है तो 2 में से 1 गया, 2√2, अरे 1√2 होगा ना। इसमें से भी देखो 3√2 माइनस 2√2 करोगे तो 3 में से 2, रेशनल को करो माइनस, और इरेशनल का कोएफिशिएंट लगा देना है। 3 में से 2 1 और √2 में से √2 तो 1√2, तो दोनों सेम हो गया। तो इसका मतलब ये पी है, समझ गया ना। अब आगे क्या करना है आपको, आगे वाला टर्म निकालना है। तो आगे वाला टर्म कैसे निकालेंगे, अब इसमें हमको ये क्या निकाले हैं, ये डी है, कॉमन डिफरेंस है, तो हम इसमें प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि √2 था, 2√2 है, 3√2 है, अब 4√2 है, अब फिर √2 प्लस करोगे तो 5√2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5√2, फिर 6√2, ऐसे 7√2, ऐसे गोइंग ऑन हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा टर्म निकालना था, तो ऐसे चेक कर सकते हैं। आया बात समझ में, तो आप खुद से भी थोड़ा बहुत ट्राई करते रहो। चलो आगे देखते हैं। ये तो समझ गए, पहला छोड़ दीजिए, आपको यही करना है। हाँ समझ रहे हो ना जी, आ रहे हैं ना समझ में मिस्टर पंडित जी, आ रहे हैं ना, चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, पढ़ते हैं, एक दो तो करते हैं, समझे ना, सब नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आप अपने से भी ट्राई करो। इसमें बोला है कि फाइंड द 20th टर्म 9 13 एंड 17 एंड 21 गोइंग ऑन। आपको एथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, इसमें चेक नहीं करना है, आपको 20वां टर्म निकालना है, ठीक ना। हाँ ये 9 13 और इसके बाद 17 और 21 ऐसे दिया हुआ है। और क्या पूछा है, पूछा है कि 20th टर्म निकालिए। तो 20th मतलब ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a + 19d। ये समझ में आया कि कैसे लिखे हैं? यस सर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप tn का फॉर्मूला जानते हैं, a + n - 1d, ठीक ना। तो 20th मतलब बोला है, यानी n का वैल्यू 20 है, तो n का वैल्यू 20 रखो, a अभी रहने दो, 20 - 1 d, तो ये कितना हो जाएगा a + 19d। आया बात समझ में? तो ये हो गया। आप ये देखो, ये 20 है तो 19 कर देना, d लगा देना, a और d बस कॉम्बिनेशन लिखना है, ठीक ना। अब आपके पास a का वैल्यू कितना दिया है 9, और 19 × d कितना है देखो, d आपका 4 है, तो 9 + 76, अब जोड़ देना 85 आ जाएगा, दैट इज आंसर। समझ गए? तो दैट इज 20th टर्म, आई गॉट इट, दिस वैल्यू इज 85, अंडरस्टैंड दैट। चलो चलो एक और निकालते हैं, आएगा थोड़ा सा मज़ा आएगा अभी, ठीक ना। अभी तो बस आपको लाइन लेंथ पर भेज रहा है, नहीं तो आप सीधे जानते हो बोल्ड हो जाओगे, ठीक। इसमें देखो क्या दिया है, 2 का थर्ड देखो, ऐसे ही दिया है, वही इरेशनल में लिखा है तो इसीलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 √80 और अरे सॉरी 18 है, और 50 और 98,
तो आप एक्सप्रेस इसको कर लो, ये ऐसे प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक ना। अब आपको √2, इसको 3√2, इसको कितना है 50 को क्या लिख सकते हो 50 25 25 दूनी 50, 50 25 25 दूनी 50, 5√2, इसको क्या लिख सकते हो 7 7 49 49 दूना 98, 7√2, ऐसे गोइंग ऑन। कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आ रहा है ऐसे लिखने तो आप फैक्टर करके लिख लेना निकाल कर, समझ गए, सिखा दिए। इसमें से इसको माइनस करें, डी कितना आ जाएगा 2√2, कैसे 3 में से 1 गया 2 और √2 का कॉम्बिनेशन है 2√2, डी आ गया। आपको कौन सा टर्म पूछा है, इसमें पूछा है 18 टर्म, तो 18 टर्म मतलब क्या a + 17d। अब a का वैल्यू कितना है √2, रख दो √2 और 17 × d, d कितना है d है आपके पास 2√2। अब देखो आपको इंटू करने आता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 17 दूना 34, क्योंकि रेशनल के इंटू करेंगे भाई, 17 ये रेशनल है और 2 भी रेशनल है, तो 34√2 हो गया। अब हम कैसे जोड़ते हैं, रेशनल को एक साथ रखेंगे, इरेशनल को एक साथ रखेंगे, तो एक ये है और 34 ये, तो 35 हो गया और √2 दोनों में है, लिख दो, इसलिए तो जोड़े हैं, दोनों में था तभी जोड़े हैं। अरे इन दोनों में √2 है ना, समझ गए ना। अगर आपको ये जोड़ने घटाने में दिक्कत है तो आप नंबर सिस्टम को देख लेना, ठीक ना, उसमें कुछ इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बीच में कुल रिलेशन दिया पढ़े हैं, तो ये थोड़ा सा सही है। अब यही सब तो आपको नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही। चलो खैर, इसमें भी हम थोड़ा सिखा दे रहे हैं। संजय मिस्टर जायद, गुड, कुछ आ रहा है, सही है। अब देखो, अब इसमें दिया है 3 कर देते हैं, चलो 3 के एक कर देते हैं। 3 में से 2 क्वेश्चन दिया है, फिर आगे देखते हैं। देखो एक ही चीज़ दिया है, ठीक ना, एक ही चीज़ दिया, RS अग्रवाल लगा लेंगे ना तो खूब प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें बोला है कि फाइंड द 37th टर्म। अब आपके पास दिया हुआ है, पहला दिया है देखो 6, दूसरा मिक्स में लिख दिया है फ्रैक्शन 3/4, और आगे वाला देख लो 9 होल 1/2, ऐसे गोइंग ऑन दिया है। छोड़ो आगे की क्या जरूरत है। तो ए हमारा कितना है 6 है, डी निकालो, डी कैसे निकालोगे, 7 × 28 3 31, 31/4 - 6 कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो 31 - 24 50 कितना है 7, 7/4, डी आ गया 7/4, ठीक ना। अरे ये ऐसे ही दिख रहा है, ठीक ना, हट जाएगा बस एक ही बचेगा, हाँ बोलो 3/4। हाँ, ये ऐसे डायरेक्ट भी माइनस करने आता है आप लोगों को, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको माइनस, ठीक ना, माइनस करने आता है, इसे डायरेक्ट बिना एलसीएम लिए मिक्स किए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें से इसको माइनस कर लो, 1 हटा दो, ठीक। चलिए देखिए, तो ये आ गया 7/4 आ गया, ठीक ना। तो डी आ गया, ए है ही, कौन सा टर्म पूछा है इसमें 37 टर्म, तो टी 37 मतलब a + 36d। ए कितना है, ए आपके पास 6 है और 36 × d, d कितना है 7/4, काट दो 9, तो आपके पास हो गया 6 + 63 69, डेट इज आंसर T37। ओके, अंडरस्टैंड डेट, ठीक ना जी। यस सर। चलो ये तो समझ गए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे वही चीज़ तो किए हैं, 37th टर्म पूछ रहा है तो हम a + 36d लिख दिए, a का वैल्यू दिया ही है, d निकाले ही हैं, d निकालने के लिए वही तरीका कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करके d निकाल लो, फिर रख देना, चिपका देना है, आ जाएगा, ठीक। कैसे चिपकाएंगे, मेहनत की आदत डाल लो, ठीक ना, वहाँ मेहनत पहुँचा देगा जहाँ किस्मत साथ छोड़ देगा। चलिए देखिए क्या बोला है, हाँ देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, समझे कि नहीं। दोनों छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, सही बोल रहे, गुड। फाइंड द वैल्यू ऑफ P4 विच ऑफ द नंबर्स
2p minus 1, 3p plus 1, 11 are in AP. Hence find the number. That is asking question P. This is the very very important question, but this is the लोढ़ा question. तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, आपको AP दिया हुआ है, आपको चेक नहीं करना है, ये AP दिया है, ठीक ना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, और ये 11 है, और ये P में है, और P का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर देखो, अब P कैसे निकाल सकते हैं, अब इसमें कोई टर्म वाला तो हम फार्मूला लगाएंगे नहीं। अब AP दिया है तो हम AP कैसे चेक करते हैं, AP कैसे चेक करते हैं, AP के लिए हम कंडीशन क्या लगाते हैं, वही लगा देना है। जब AP दिया है तो AP वाला कंडीशन लगा देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, दोनों इक्वल ही होगा। एक रिलेशन बना लेते हैं, एक वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब है कि सेकेंड टर्म ये फर्स्ट टर्म है, तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखें, समझ में आया ना क्या किए हैं। हाँ ये T1 है, T2 है, T3 है, तो D कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लो और इसमें से इसको माइनस कर लो, बराबर ही होगा, इक्वल ही होगा। P है तो अगर ये P नहीं रहता और पूछ देते कि P का वैल्यू निकालो, तो डेट इज नॉट पॉसिबल। कैसे निकालते हैं, कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं है, ठीक ना। AP दिया है, बिना आप इसको आपको AP चेक नहीं करना है, ये और ये बराबर नहीं है, ये दिया है इसके वजह से हम बराबर लिख रहे हैं, ठीक ना। आपको ये जो कंप्यूट करोगे और इसको कंप्यूट कर, दोनों इक्वल थोड़ा ना दिखेगा, लेकिन ये दोनों के इक्वल रख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया। तो यहाँ पर ये कितना होगा, 3p plus 1 माइनस 2p plus 1, 11 माइनस 3p माइनस 1 कर लो, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 माइनस 3p। आया समझ में। इसमें से इसको माइनस कर दिए, इसमें से इसको माइनस कर दिए, ये एजिट था लाइक टर्म, देख रहे हो। अब इसको एक साथ रख लो, 4p हो जाएगा और ये 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। P का वैल्यू आ गया आपके पास 2, एक सस्ता सा 2 आ गया, ठीक, डन। समझ में आया, बस यही पूछ रहा है, ये तो बात समझ गए। चलिए ओके, आगे देखिए। अभी बोले हो तो अभी रुको को बताते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, वही चल रहा है दिमाग, सोच रहे हैं कुछ। इसमें बोला है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो nth टर्म पूछा है, nth टर्म दे दिया है 5 11, नहीं सही बोल रहे हो, 5 11 17 23 ऐसे गोइंग ऑन दिया है। क्या पूछा है, nth टर्म पूछा है। अब यहाँ n दिया नहीं, जैसे अभी हम क्या निकाल रहे थे, 37 20 29 ऐसे कुल टर्म निकाल रहे थे ना, ऐसे ही tn निकालना है। मतलब हमारा आंसर n में ही आएगा, हमारा आंसर n में ही आएगा। n तो दिया नहीं है, nth टर्म मतलब n में ही आएगा, ठीक। तो a कितना है 5, n रहने दो, n में ही आंसर देना है। nth टर्म मतलब n में ही देना है, n की वैल्यू मिसिंग है, ठीक ना, n में ही देना है। और 11 माइनस 5 6, तो 5 6n माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 6n, डेट इज tn। आई ओके और नॉट, दिस इज द लास्ट टर्म, ठीक ना, दिस इज द लास्ट टर्म, मतलब इस प्रोग्रेशन की ये लास्ट टर्म होगा, ठीक ना। अब आपको मान लो अगर हम इसी में पूछ दिए कि चलो 20वां टर्म निकालो, तो आप यहाँ 20 रख दोगे तो आ जाएगा। अगर आपको पूछ दिए कि चलो 30वां टर्म निकालो, तो इसमें n के जगह पर 30 रख दिया आ जाएगा। अगर हम पूछ दिए कि चलो दूसरा रख दो, 2 रख दो, तो इसमें 2 रख दोगे तो ये वाला आ जाएगा। अगर हम पूछ दिए कि 98 टर्म निकालो, तो n के जगह पर 98 पुट कर दिए तो आ जाएगा। तो जब भी लास्ट टर्म जब दिया रहता है, अब सोचो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए हम tn ऐसे दे दिए, 6 + 2n दे दिए, ठीक ना, और पूछ दिए कि डिटरमाइन करो एपी, मतलब एपी बनाओ। तो एपी कैसे बनाते हो, मतलब सीक्वेंस को कैसे डिटरमाइन करोगे, पहला टर्म निकालोगे दूसरा, तो एन के जगह पर जब 1 रख दो तो पहला टर्म आ जाएगा, 2 रख दोगे तो दूसरा आ जाएगा, मतलब एन के जगह पर ऐसे सीक्वेंस में फॉलो करके रख देना है, तो हमारा एक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। समझ गया ना। तो जब भी लास्ट टर्म दिया रहता है तो हम एन के जगह पर 1 रख दें, पहला 2 रख दें, दूसरा 3 रख दें, तीसरा चौथा, ऐसे कुछ इस तरीके से। बट ये तो हम ऐसे एक्स्ट्रा बात कर लिए, हमारा क्वेश्चन था ये, और लास्ट टर्म निकालना था, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये लगा दिए, ए हमारे पास है, रख दिए, n-1 d, n टर्म पूछा है तो n टर्म मतलब n में ही आंसर देना है, तो हमको a और d का वैल्यू रख देना है। हमारा लास्ट टर्म ये हो गया, समझ गया ना। अब इसके आगे कुछ और भी पूछता है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ है। चलिए, तो आप 5th का सेकेंड छोड़ दीजिए, खुद से कर लेना,
या नहीं भी करना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं करेंगे तो सर नहीं आएगा, कर नहीं पाएंगे। चलो देखो 6, देखो इसमें क्या दिया है, ठीक है मिस्टर, आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं। इसमें देखो बोला है क्वेश्चन नंबर 6, कैसे फीलिंग आ रही सर मतलब? क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि इफ द एन टर्म एंड प्रोग्रेशन इज 4n-10 सो दैट इट्स इन एपी फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड 16 टर्म। ऑलरेडी क्वेश्चन वी हैव डिस्कस फ्यू टाइम्स एगो, यू रिमेंबर दिस और नॉट? दिस इज सिमिलर क्वेश्चन आस्किंग। अरे अभी जो बात करे तो वही तो पूछ दिया है। अब आपके पास लास्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म दिया है और क्या निकालना है, पहले हमको चेक करना है एपी है कि नहीं है। तो आपको लास्ट टर्म जब भी रहेगा, सोचो ये मानो T1 है, ये T2 है, T3 है, ये T4 है, ऐसे गोइंग ऑन है, ये Tn है, ये P है। तो जब भी ये टर्म दिया रहेगा, लास्ट टर्म दिया रहेगा। अब लास्ट टर्म ये आपके पास क्या है, लास्ट टर्म है आपके पास 4n-10, ठीक ना, 4n-10 है, ठीक ना। तो आपको क्या कर रहे हैं, इसको पहले चेक करना है एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा ये सब टर्म निकालना है। तो आपको स्टार्टिंग के 3 टर्म निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कि एपी है कि नहीं है। तो हम एन के जगह पर 1 रख दिए। अब जरूरी नहीं कि हमेशा लास्ट टर्म दिया रहेगा तो एपी ही होगा, बट ये तो एपी है, समझ गया ना। इस पर भी हम और डिस्कस थोड़ा कर लेंगे। तो अभी हमारे पास ये लास्ट टर्म है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर मतलब आप समझ रहे हैं, देखो लीनियर में है, लीनियर पोलोनोमियल आप पढ़े हैं, समझ गए। तो यहाँ पर 1, 4 × 1 - 10, 4 - 10 डेट इज -6, फर्स्ट टर्म आ गया। सेकेंड रख दो 4 × 2 - 10, कितना आ जाएगा -2। 3 रख दो 4 × 3 - 10, कितना आ जाएगा 2। तो अब हमको ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास -6 -2 2 ऐसे बन गया। अभी चेक करते एपी है कि नहीं है, ठीक ना। तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, -2 + 6 और 2 - 2, तो ये वैल्यू इक्वल है, देख लो, चेक कर लो, बोथ आर इक्वल। भाई दिस माइनस दिस कर दिए और दिस माइनस दिस कर दिए, बोथ आर इक्वल। अब ये सब हम टर्म निकाल लिए। जरूरी नहीं है कि जब एथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा और लास्ट टर्म जब दिया रहेगा तभी हम ऐसे टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म दिया रहेगा, आप प्रोग्रेशन बस रहना चाहिए, अब वो एथमेटिक रहे चाहे ना रहे उसे नहीं मतलब है, लेकिन हमको इसमें चेक करना था एथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम क्या किए, एन के जगह पर 1 रख दिए, एन के जगह पर 2 रख दिए, एन के जगह पर 3 रख दिए, ऐसे हमारे पास एक प्रोग्रेशन मिल गया। अब इसको हमको चेक करना है एथमेटिक है कि नहीं। तो एथमेटिक के लिए क्या करते हैं, आपको इसमें से इसको माइनस कर लेना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो आपको देख लो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये एपी हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, पूछा है पहला टर्म। तो पहला टर्म आपको दिख रहा है आंख से, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है, यही तो कॉमन डिफरेंस है, +4। अरे भाई दिस माइनस दिस कॉमन डिफरेंस, आप इधर से इधर करो, अच्छा इधर से इधर करो, बात एक ही है। तो डी आपका 4 हो गया, ए का वैल्यू -6 हो गया। इसमें और कुछ पूछा है, 16 टर्म पूछा है। तो 16 टर्म का मतलब क्या है, अब डायरेक्ट इसमें 16 रख देना है। अभी बोले है ना कि जब भी लास्ट टर्म दिया रहेगा और कोई भी टर्म पूछा है तो आप एन के जगह पर अप्लाई कर दो, ठीक ना। अब ये Tn कितना है, 4n - 10 है। अब रख दो कितना है, एन के जगह पर 16 रख दिए, तो T16 मतलब एन के जगह पर 16 रख दो, 4 × 16 - 10 कितना आ जाएगा 54, डेट इज आंसर। आई होप डेट इज क्लियर। तो बस सिंपल है, जब भी लास्ट टर्म दिया रहेगा तो आपको एक सीक्वेंस डिटरमाइन कर लेना है, फिर उसके बाद जो पूछा है आपको अप्लाई कर देना है, समझे ना। अभी हम लोग और इसमें कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे अप्रोच करेंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड डेट। चलो अब 7 देखो। इसमें देखो बोला है क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, ठीक। इसमें दिया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। लैंग्वेज पढ़ो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। हाउ मेनी टर्म्स, एन पूछा है, क्या पूछा है, एन पूछा है। एन पूछा है, समझ रहे हैं ना, एन पूछा है, समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा टीएन और एन में कंफ्यूजन तो नहीं ना होता है, टीएन लास्ट टर्म होता है और एन नंबर ऑफ टर्म। तो ये आपके पास एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है देखो 10 किधर है, हाँ 10, अरे 6 10 14 ऐसे गोइंग ऑन दिया है, और लास्ट टर्म क्या है 174 है, ये लास्ट टर्म है। देखो टीएच वगैरह नहीं लगाया है, नंबर ऑफ। अभी पूछा है ना कि अगर ऐसे लिखेंगे तो इसमें कितना टर्म होगा,
मतलब 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और 174 तक जाते हैं, तो उसमें कितना टर्म बनेगा? नंबर ऑफ टर्म पूछा है, n पूछा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आंख बंद करके लगा देना है। ये एक फॉर्मूला है लास्ट टर्म निकालने का। अब देखो लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ से देखो लास्ट टर्म दिया है, a दिया ही है, d दिया है, यहाँ से n निकल जाएगा, ठीक ना। अब ये मत सोचना कि लास्ट टर्म निकालने के लिए ही होता है, वो लास्ट टर्म दिया हो, a दिया और d दिया, n निकालना है तो निकाल सकती है। चारों का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, 4 में से 3 दिया रहेगा तो लगाना है, समझ गए। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं। tn कितना है? tn 174 है, ठीक, रख दो 174, a 6 और n-1 और d कितना है? 4। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। n-1 इंटू 4। अब इसका इंटू नहीं करना है आपको, ये इंटू है तो रिवर्स कर दो, थोड़ा एडवांस कैलकुलेशन करो, ठीक ना। अब ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा बताओ। ऐसे आप लिख सकते हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 168 है और 4n-4 कर दिए, फिर इसको ट्रांसपोजिशन किए, 168 + 4 कर दिए, फिर 4 को अपॉन में लाए। इतना करने की टीटीमा क्या करने की जरूरत है? नो, देयर इज नो नीड, समझे। तो हियर इज दिस आ गया, इनका वैल्यू कितना आ जाएगा? 43। आए समझ में? कैसे 43 आ गया है? अरे भाई 4 से इसको काट दिए, 1 माइनस में था, इधर ट्रांसपोजिशन कर दिए, दैट इज वैल्यू। तो कितने टर्म आ गया? 43 टर्म आ गया, यानी ये 43 पोजीशन पर ये होगा 174, समझ गए? बात समझ में आया? और हम मान लो हम ऐसे दे देते और पूछ देते कि बताओ हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स। और जब 173 लोगे ना तो n यहाँ से निकलेगा ही नहीं, n आपका होल नंबर नहीं आएगा। हमेशा देखो n जो होता है ना, जो n होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, वो काउंटिंग नंबर होता है। तो अब इसको चेक करने के लिए पूछे देगा कि अगर हम 6 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, 14 लिख रहे हैं, ऐसे गोइंग ऑन 173 लिख रहे हैं, तो बताइए ये लास्ट टर्म इस पैटर्न में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कैसे पता चलेगा कि लास्ट उसमें मिलेगा? अब हम अपने से जोड़ जोड़ कर चलेंगे नहीं, तो हम वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे, tn = a + n-1d। हम n निकालेंगे, n निकालने के बाद डिसाइड करेंगे। अगर n निकल जाता है हमारा काउंटिंग नंबर, तो इसका मतलब है कि इस प्रोग्रेशन में ये पड़ेगा, समझ गए। अगर वो n नहीं निकल रहा है, मतलब काउंटिंग नंबर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब उसमें नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, समझ गए, क्योंकि एक पैटर्न में लिखा गया है ना, कुछ भी तो अपने से ले नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बात तो समझ ही रहे हैं, ऐसा तो क्वेश्चन मिलेगा ही हम लोग को। सोचते रहो, मतलब जब भी क्लास में हम पढ़े तो सोचते रहें, सिर्फ बैठकर देखना नहीं है। चलिए देखिए, ये देखो, ये तो बात समझ गए। अब 8 छोड़ देते हैं, 9 भी छोड़ देते हैं, ठीक, 10 भी छोड़ देते हैं, 11 छोड़ दिए, 12 छोड़ दिए, 13 छोड़ दिए। अब आते हैं 14 से, समझ गए। 14 से आते, एक जैसा है, आप देख लेना, हेलो, एक जैसा है, उसमें कुछ अलग नहीं, सब में हाउ मेनी टर्म्स, 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 फालतू कुल पूछा है, ठीक, छोड़ सकते हो बस। अब इसको थोड़ा सा पढ़ना अच्छे से। अब देखो क्या है ना कि अब थोड़ा सा अलग हो गया है, तो आप थोड़ा दिमाग से सोचोगे, थोड़ा अच्छे से समझोगे, तब आएगा, ठीक ना। और देखिए, अभी मिस्टर जायद बोल रहे थे, अभी हम क्या बोले थे? याद आ गया। बोले थे कि देखिए मेहनत का आदत डाल लेंगे आप लोग तो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ किस्मत साथ छोड़ देता है। तो मिस्टर जायद क्या बोल रहे थे कि मेहनत और किस्मत दोनों साथ छोड़ दिया है, तो इसका मतलब आप जिंदा नहीं है बाबू, समझे ना। आखिर जिंदा कैसे रहोगे, मेहनत और किस्मत। हाँ, हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखो मेहनत और किस्मत अगर दोनों साथ छोड़ देगा, मिस्टर हेलो, अभी देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, मेहनतें तो कर रहे हैं, तब क्या बोल रहे हो, बोलो। किस्मत हाथ पकड़ के घूम ही रहा है। देखो इसमें क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 14, नहीं बाबू, जिंदा रहने के लिए आपको देखो मेहनत तो करना ही है, और मेहनत अब किस्मत के भरोसे बैठोगे तो कैसे होगा। हाँ उठा दे, अरे तेरी क्या आप लोग क्या है। चलिए, देख नहीं रहे हो कि उसमें वो है। हाँ, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, अच्छे समझना। बोला कि सही में, मतलब अब तुम लोग को लग रहा है कि मतलब जैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वैसे ही है ना, ठीक है, सही है। नेक्स्ट दिन से देखिएगा आप, फिर बैठोगे नहीं। इसमें देखो क्या दिया है, अब क्वेश्चन नहीं डिस्कस करोगे, बस ऐसी अटपटांग बात करोगे। इसमें बोला है कि विच टर्म ऑफ द AP 8, 14, 20, 26 will be 72 more than its 41st term।
ठीक ना। तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन समझ, विच टर्म मतलब एन ही पूछ रहा है, एन ही पूछ रहा है, ठीक ना, एन ही आपको पूछ रहा है। तो इसमें कंपेयर कर रहा है। अब कंपेयर कर रहा है तो समझ ही रहना, कौन कोई एक टर्म है आपके पास, कौन सा टर्म है, एक मतलब आपके पास देखो सबसे पहले एक प्रोग्रेशन दिया है। अब देखो इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन दिया है, तो एक क्वेश्चन अगर कर देंगे तो आप दोनों तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन में पूरा इफर्ट लगाओ ताकि दोनों हो जाए। ऐसे ही हम पढ़ाई करते हैं, ऐसे पढ़ाई करेंगे कि तीनों लगाएंगे और तीनों में थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो 100% हो जाएगा। नहीं होगा, कैसे होगा, अगर आपके पास 3 क्वेश्चन है और 100 में सोचना है कि हम इसमें भी सोच लें, इसमें भी सोच लें और इसमें भी सोच लें, और ये 100% कभी 100% बनेगी नहीं, समझे ना, नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, तो आपको ये नहीं करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसके जैसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया, तो एक क्वेश्चन में इतना ही फट लगा लो ताकि वो सब अपने आप आ जाए क्वेश्चन, समझे ना। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, तो हम इफर्ट से थोड़ा लगाकर पढ़ेंगे। चलो देखो, आपके पास एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, क्या प्रोग्रेशन है, 18, 8, 14, 20, 26 ऐसे गोइंग ऑन दिया है, और गोइंग ऑन दिया है। आपके पास 41 टर्म है, ऐसी कोई टर्म होगा Tn मान लो, ठीक ना, और वो Tn लास्ट टर्म ही होता है। अभी 41 के बाद ये हो सकता है कि 48 हो सकता है 43 हो, लेकिन ये 41 के बाद ही होगा, ठीक ना, पहले नहीं होगा। पहले भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वगैरह का कंपेयर कर रहा है ना, तो बताते हैं कि ऐसा क्यों लिखे, उसके बाद ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि Tn का तो हम किसी को भी पोजीशन दिखा सकते हैं, कोई भी टर्म निकालना होता है तो Tn ही लगाते हैं, तो 41 से कुछ ज्यादा टर्म हाँ तो आगे ही होगा, ठीक ना। तो इसमें क्या बोला है कि एक आपके पास, अब देखो इसमें कुछ टर्म तो होगा ना, यहाँ से n तो होगा ना, मान लेते हैं n जो होगा जो भी है, मतलब इसमें कितना टर्म होगा, इस प्रोग्रेशन में कितना टर्म होगा, इस प्रोग्रेशन में कितना टर्म होगा, और इसमें कंपेयर कर रहा है, इन दोनों में कंपेयर कर रहा है, ठीक ना, इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हैं। तो जो 41 टर्म है ना, जो 41 टर्म से वो जो na टर्म होगा वो 72 ज़्यादा होगा। कौन ज़्यादा है, ये वाला टर्म, इसी का पोजीशन पूछा है कि भी टर्म मतलब कौन से पोजीशन पर ये Tn है। आपके पास 2 है, एक है 41, एक आपके पास Tn है, ठीक ना, एक आपके पास 41 है, एक आपके पास Tn है। तो बोला है कि जो Tn है ना, Tn आप क्यों ले रहे हैं भाई, अब वो तो जनरल हमको पता नहीं है, तो हम Tn ही लेकर चलेंगे। तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 72। तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, कौन ज़्यादा है, आखिर कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो लिखो Tn = T41 + 72, लिखें, समझ में आया, ये ज़्यादा है इससे, T41 से, तो ये लिख दिए। अब वही जो Tn होगा ना, वो कौन से टर्म पर होगा, कौन से पोजीशन पर होगा, यही पूछा है। तो हम Tn को तो ऐसे लिख ही सकते हैं a + n - 1d, और इसको a + 40d लिख सकते हैं, और ये 72 लिखे, समझ में आया, क्या लिखे, समझ में आया कि नहीं है, बोलो। यहाँ पर देखो Tn को हम ये लिख सकते हैं a + n - 1d। अब ये ऐसा नहीं है कि Tn इस प्रोग्रेशन में नहीं है, एक ही प्रोग्रेशन में, तभी तो हम दोनों का a सेम रखे हैं, d सेम रखे हैं। कंपेयर किया जा रहा है तो एक ही में रखकर ना कंपेयर किया जा रहा है कि क्या वो अलग प्रोग्रेशन में कंपेयर किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। कंपेयर हम एक चीज़ में करते हैं, समझे। तो यहाँ पर ये Tn है, ये Tn की पोजीशन बताना है, ये Tn जो है 41 से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, अरे 72 ज़्यादा है। तो ये उड़ा दो। अब n हमको पता नहीं है, n ही तो निकालना है, तो n को एजिट रहने दो, और d आपके पास है ये 6, और 40 × d कितना है 6, और ये 72। अब यहाँ से कंप्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6n - 6, और ये 240 + 72, ओके। 6n - 6 कितना आ जाएगा, बोलिए, ठीक। ये 53 टर्म, समझ गए। तो यानी 53, अब इसका मतलब है कि आपको अब बात समझ में आ गया है कि जो 41 टर्म है ना और 53 टर्म है, ये 53 टर्म जो है ना वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 41 से कितना ज़्यादा है, 72। तो वही पूछ रहा है, समझ गए ना। चलो एक और कर देते हैं ताकि डाउट दूर हो जाए। आ रहा है समझ में, हेलो,
पंडित जी? यस सर। गुड। इसमें देखिए बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच क्वेश्चन वी विल डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 15, लिसन, बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन बट वाई वी विल डिस्कस, बिकॉज सम डाउट एंड देन वी विल डिस्कस। ओके, तो गो हेड। विच टर्म ऑफ द एपी आपके पास दिया हुआ है 5, 15, 25 ऐसे गोइंग ऑन दिया है। कौन सा टर्म है? 31 टर्म है, और कोई होगा इसके बाद Tn मान लेते हैं। तो अब ये यही ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 130, तो 31 से ज़्यादा है, तो Tn ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 31 से। कितना ज़्यादा है? 130। अब आप लिख लो a प्लस n माइनस 1d, यहाँ a प्लस 30d, और ये हो गया 30, 130। ये लौट गया n माइनस 1, d आपके पास कितना है? 10, 30 इंटू डी, डी कितना है? 10 प्लस 130, ये 10n माइनस 10, 300, 430, लिख दो 450, 440 सॉरी, ये लड्डू लड्डू फोड़ दो, n 44, डन। समझे ना? यानी 31 टर्म जो होगा वो कम है किससे? 44 से। कितना कम है? 130 कम है। बात वही है। अब ले जाता है तो वही बात होता। ये चलिए ठीक है, ये तो बात समझ गए। हाँ, अब आते हैं मिडिल टर्म पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। आप कुछ क्वेश्चन छोड़े तो आप कर सकते हो, 15 डिस्कस किए, 16 छोड़े हैं। वही चीज़ है। नो सर, नहीं, चलो 16 कर ही देते हैं। हाँ, कर देते हैं 16, चलो। नहीं, हमको लगा कि वही चीज़ है। ओके, कर देते हैं 16। देखिए क्या बोला है। बोला कि इफ द 10th टर्म एन ए पी इज द 52, 10th टर्म कितना है? 52 ये दिया है, और फिर इसके बाद दिया 17 टर्म। अब देखो, तो 10 टर्म पहले लिख लो 10 टर्म को क्या लिख सकते हो? a प्लस 90, a प्लस 90, 52। ठीक हो गया। अब इसमें देखो, अब कंपेयर किससे किया रहा है? कंपेयर, अब वो एक अलग इक्वेशन रख दिया है, उसे लेना देना नहीं है, बाद में लेना देना है। अभी हमको किससे लेना देना है? सेवेंटीन टर्म ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 13 टर्म से। देखो, एक आपके पास 17 टर्म है, एक आपके पास 13 टर्म है, इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। 17 टर्म है, 13 टर्म है, तो ये मत सोच लेना कि 17 है तो ज़्यादा ही होगा, ऐसा नहीं है। वो तो आप प्रोग्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर 17 ही ज़्यादा रखा है। ठीक ना? अब ऐसे ही सोच कर मत बैलेंस करना, क्वेश्चन को पढ़ लेना, मेरा कहने का मतलब है। ठीक ना? तो जो 17 टर्म है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 13 टर्म से। कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? 17 टर्म। किससे ज़्यादा है? 13 टर्म्स। कितना ज़्यादा है? 20। लिख दो, ऐसे लिखे, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। 13 से 20 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा है, तो जिससे ज़्यादा होगा उसी में प्लस करोगे ना, इधर मत प्लस कर देना। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 16d, और इसको क्या लिख सकते हो? a प्लस 12d, और ये प्लस 20। खत्म हो गया, एक ही प्रोग्रेशन का सब है। तो अब यहाँ से माइनस कर लो तो 4d आ गया, ये 20 आ गया, खत्म। d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ गया। अब इसमें रख दो, a का वैल्यू आ जाएगा। a प्लस 90 इजकल टू 52 है, d हम निकाल लिए 5, इसमें रख दो। ठीक ना? तो इसमें रखेंगे a प्लस 9d इजकल टू 52, a प्लस 9 इंटू 5 52 कितना आ जाएगा? a का वैल्यू 7 आ जाएगा। अरे आप बताओ, a का वैल्यू 7 आएगा कि नहीं? 52 9 5 जब 45 उधर ट्रांसपोजिशन कर दो, 52 माइनस 45 दैट इज 7। a already got it and d also before got it. So d 5 and a is equal to 7. So what question asking? Question asking AP. AP means first term, second term like this. So a already got it and d already got it. So you have an idea earlier. So a plus d
a प्लस 2d a प्लस 3d ऐसे लाइक दिस गोइंग ऑन, दैट इज जनरल टर्म, यस और नो? तो a इज ऑलरेडी गॉट इट 7 and then 7 plus 5 12 and then like this succeeding, okay? तो 19 and sorry 17 and like this, that is the AP, understand that? This is only asking. चलो okay, अब आते हैं 17 पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस हाँ, तो देखो मिडिल टर्म बात कर रहे थे, तो मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट आपको पता है। देखो मिडिल टर्म जब भी निकालना होगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले एन को देखना पड़ेगा। हम आपको बात किए थे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई सीक्वेंस है, ठीक ना, अभी ऐसे कुछ लिखे हैं, तो ये इसमें कितने टर्म है? 5, तो मिडिल तो एक ही होगा, ये मिडिल होगा, समझा ना? तो आप इसको देखो तो अब इसमें भी मिडिल एक ही होगा, तो आपको एक चीज दिख रहा है कि जब एन ऑड होगा तो एक ही मिडिल होगा, एन इज ऑड तो 1 मिडिल, समझ गए? तो ये याद रखना कि एन जब ऑड होगा, एन इज ऑड नंबर, एन इज ऑड नंबर, देन मिडिल टर्म याद रखना कि मिडिल टर्म जो होता है एन प्लस 1/2th टर्म होता है, ये ठीक ना? अब जैसे मान लो ये तीसरा मिडिल है, ये तीसरा मिडिल है ना, है कि नहीं है? तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 + 1 बटे 2 कर दोगे तो 6 थर्ड टर्म आ गया, तो ये थर्ड टर्म हो गया, समझ गए ना? अगर आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1 और बाई 2 ले लोगे तो ये फोर्थ आ जाएगा। अब ये देखो फोर्थ मिडिल टर्म है, तो ये फॉर्मूला हो गया, समझ गए ना? कि जब भी एन मिडिल होगा, जब भी एन ऑड होगा तो हमारे पास ये मिडिल होगा, n + 1/2, n + 1/2, 2th टर्म। अगर n इवेन होगा, n इज इवेन नंबर, तो इसमें दो मिडिल होगा। दो कैसे मिडिल होगा देख लो, आप अपने से ले लो, सोचो 6 ले लिए, 1 6 ले लिए, तो अब इसमें n कितना है? इवेन है। आपको इसको नहीं देखना है इवेन, आप ऑड और इवेन कहाँ देखोगे? नंबर ऑफ टर्म को देखोगे, ऑब्जर्वेशन को देखो कितने हैं, 1 2, इसको ऑब्जर्व नहीं करना है, इसको नहीं करना है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये सबको नहीं देखना है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो हमारे पास देखो 2 मिडिल टर्म है, 2 इधर से कर दो और 2 इधर से, क्योंकि बराबर इक्वल में करना है, तो हमारे पास ये हो गया। तो एक तो हमारा हो जाएगा n/2th टर्म। अब कैसे होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 बटे 2 करोगे तो थर्ड टर्म आ गया, और एक हो गया हमारा n/2 + 1th टर्म। ये पहले समझाए हैं, समझ गया ना? ये पहले समझा चुके हैं, फिर भी बता दे ये ठीक। तो ये कितना हो गया? n/2th टर्म, एक हो गया n/2th + 1th टर्म, ये याद रखेंगे। तो सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, बिना n के कैसे बताओगे मिडिल टर्म? तो अब आपके पास प्रोग्रेशन दिया रहेगा, अब प्रोग्रेशन दिया रहेगा तो n निकालना पड़ेगा, n के बाद हम ये डिसाइड करेंगे, ठीक ना? तो ये तो कंसेप्ट आपको याद रखना है। अभी ये आगे देखो बहुत सारे चैप्टर वगैरह में ये सब यूज हो जाता है। अब जैसे मान लो आप पढ़ोगे स्टैटिक्स में तो मीन मीडियन वगैरह में आ जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे क्लास 11 में तो उसमें भी ये सब आ जाता है, ठीक ना? ये यूज होता है, तो ये सब ध्यान रखना, याद रखना, याद वाला चीज़ है, समझे ना? वो एन पर डिपेंड करता है। तो इसमें देखो क्या बोला है, फाइंड द मिडिल टर्म बोला है, मिडिल टर्म बोला है। 17 क्वेश्चन नंबर विल डिस्कस, अंडरस्टैंड? हाँ, तो बोला है फाइंड द मिडिल टर्म। तो आपके पास प्रोग्रेशन दिया हुआ है 6 13 20 और 216, तो आपके पास एन है? नो, पहले तो एन निकालना पड़ेगा। अब इसमें डायरेक्ट थोड़ा ना पूछा कि एन निकालो, हाउ मेनी टर्म्स आर इन देयर इन एपी, नो, दिस इज नॉट आस्किंग, बट यू हैव more sense, okay, you have more sense. First of all we need to find that what term, तो टर्म वो टर्म से ना देखोगे, तो यहाँ tn दिया है a + n-1 d, tn 216 a 6 n-1 d, d कितना? d इज
7, दिस माइनस दिस 210 अपॉन 10 प्लस 1 n, कोई नो प्रॉब्लम। 7 के रिवर्स कर दिए, 1 को ट्रांसपोजिशन कर दिए। पहले हम प्लस नहीं कर देंगे, पहले माइनस कर दिए फिर ये कर दिए। कुछ प्रोसेस समझना, कैसे मत कर देना, ठीक। ये कितना हो जाएगा 30, n का वैल्यू कितना आ गया 31, कितना आ गया 31। अब ये ऑड आ गया, ऑड आ गया, ये ऑड है ना। 31 क्या है, इट इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट, नो, यू हैव गॉट इट, दिस वैल्यू इज द odd number, then only in one middle term in this sequence, understand that। तो हमारा जब वो होगा 31, अब देखो 31 प्लस 1, मतलब ये मिडिल टर्म होगा ना। मिडिल टर्म निकालो पहले, कितना 31 प्लस 1 बाई 2th टर्म, कितना आ जाएगा 32 अपॉन 2 16 टर्म आ जाएगा। तो T16 हमारा मिडिल टर्म होगा, कितना होगा T16, कितना होगा T16 समझ गए। 31 है तो 15 इधर से 15 उधर से, तो 16वां हमारा मिडिल टर्म होगा, ठीक ना। तो आप इसको क्या लिखो, थोड़ा ऐसा सोचो कि क्या आया क्या नहीं आया, फार्मूले से हमको नहीं चलना है ना, आपको सेंस भी लगाना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 16 को क्या लिख सकते हो a प्लस 15 d, ठीक ना। तो a यानी कितना 6 और 15 इंटू d कितना 7, तो 6 प्लस 105, that is value is 111, that is T16, understand। तो this is middle term asking, तो I already got it this value, okay, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं 20, अब करना थोड़ा सा, एक दो और डिस्कस करते हैं, ख़त्म तो नहीं होगा, 1-2 दिन लगेगा। हैं? वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करना नहीं आ गया तो बताना। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, एक तो है देखो, अभी देखो अब इसके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। अब देखो सोचो थोड़ा देर के लिए, हेलो हेलो, जैसे हम ये फार्मूला भी लगा रहे हैं Tn a प्लस n माइनस 1d, ठीक ना। तो ये जब भी हम कोई टर्म निकालते हैं तो स्टार्टिंग से निकालते हैं, स्टार्टिंग के लिए फार्मूला यूज करते हैं, लास्ट के लिए नहीं करते। जैसे देखो ये एग्जाम्पल देखो लिख रहे हैं, थोड़ा समझो। ये मान लो अब यहाँ लिख दिए, निकालने का बात नहीं है, मान लो ये p है ना। अब हम मान लीजिए हम पूछ रहे हैं कि चौथा टर्म बताइए, तो 8 हो गया। अब उधर से चौथा नहीं ना है 8, उधर से तो अलग होगा। अब उधर से हम चौथा पूछेंगे तो किसे निकालेंगे, लास्ट से पूछेंगे चौथा निकालने के लिए। तो ये फार्मूला हम स्टार्टिंग से लगाते हैं, जब भी हमको स्टार्टिंग से कोई टर्म निकालना होगा तब ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक ना। जब लास्ट से होगा तो सेंस लगाना है, या आपके पास एक फार्मूला है लास्ट से जब निकालना होगा तो l माइनस n माइनस 1d, कोई भी लास्ट से अगर टर्म निकालना है तब ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। और स्टार्टिंग के लिए ये तो होता ही है, लेकिन मान लो ये फार्मूला अगर नहीं लगा रहे हैं तो भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। मान लो हम इसी फार्मूला की यूज करना चाहते हैं लास्ट से भी, तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, उल्टा लिख कर करोगे तो आ जाएगा। चलो बैठो, बताओ इधर, ठीक। तो यहाँ ये लास्ट के लिए हो गया l माइनस n माइनस 1d, ठीक ना। तो ये देखो अब लास्ट से हम मान लीजिए 5वां निकालना है, लास्ट से मतलब इंड से, तो 5वां निकालना है तो l की जगह पर 22 है, लास्ट टर्म होता है 22। ये जब भी लास्ट से पूछेगा तो लास्ट दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कुछ और दिया रहेगा तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। कैसे दे जी, बस कंसेप्ट को समझो, ठीक क्या चल रहा है। l हो गया n माइनस 1, लास्ट से 5वां पूछे हैं तो 5 माइनस 1, और d देखो d, आप इसमें से इसको माइनस करो चाहे यहाँ से यहाँ माइनस करो, बात देखिए कितना आ गया 2, तो 22 हो गया, और ये 4 दूनी के 8 हो गया, कितना आ जाएगा 14। तो लास्ट से देखो 5वां कौन हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां आ गया, ठीक ना। अब आप ये सोच रहे हो लास्ट से 5वां निकालने के लिए तो a प्लस 4d लिखोगे ना, तो a तो ये यूज होगा, और 4 इंटू d कितना होगा 2, तो ये 2 और 8 तो ये तो 10 हो जाएगा, तो ये ना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा ये। तो ये जब भी हम लगाएंगे स्टार्टिंग से लगाते हैं, और ये लास्ट से लगाते हैं, समझे ना। लेकिन मान लो थोड़ा देर के लिए कि हमको ये फार्मूला याद नहीं है, ये फार्मूला याद नहीं है और लास्ट से कोई टर्म निकालना है, तो इस फार्मूला की यूज कैसे करेंगे इसी में, तो देखो कर सकते हैं। समझ में आया, ये बात समझ गए ना। एक तो हो गया कि जब भी लास्ट से पूछेगा तो फार्मूला को याद रख लेना,
अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी कर सकते हैं कि आखिर वो चल क्या रहा है। वही चीज़ है, यही चीज़ है, थोड़ा सा बस उसको बदल कर लिखा है, ठीक ना। देखो ये देखिए, अब हम क्या पूछे लास्ट से 5 बार निकलना है, और इस फार्मूला के बारे में हम फैमिलियर नहीं है, जानते ही नहीं। बस हमारे पास एक फार्मूला है, स्टार्टिंग के लिए होता है, बस ये स्टार्टिंग से ही होता है, बस इस बात को ध्यान रखना है। और लास्ट से 5 बार निकालना है, तो हम इस प्रोग्रेशन को उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं, तो अब वो एपीए रहेगा। जब भी कोई एपी को अगर उल्टा भी लिखोगी तो एपी ही रहेगा, उसकी बिहेवियर नहीं बदलेगा, समझे ना। ऐसा नहीं वो अलग प्रोग्रेशन में चला जाएगा, डेट इज़ नॉट नेचर। तो 22 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया, ऐसे गोइंग ऑन, लास्ट में 2 हो गया, ये लास्ट टर्म हो जाएगा ना। अब हमारे पास ये टी एन हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमको लास्ट से 5वां पूछा है, तो एन का जगह पर 5 लेंगे, अब ए के जगह पर 22 लेंगे। जब हमको लास्ट का दिया रहेगा तो उस प्रोग्रेशन को उल्टा करके वही फार्मूला लगा देना, वही कंसेप्ट कर देना। एन के जगह पर कितना है, लास्ट से 5वां पूछे तो एन की जगह पर 5 रख दो, और डी कितना है 2 -2। अब देख लो डी माइनस में आ जाएगा, ध्यान रखना है, डेट इज नॉट पॉजिटिव। हमेशा चेंज करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ये 22 और 5 - 1 4, 4 - 2 -8, तो ये 14 आ गया। तो इस फार्मूला का भी यूज कर दीजिए, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं कि ये फार्मूला शुड बी मस्ट, नो, मतलब डिपेंडेंस ऑन यू, ठीक ना। आप कैसे पढ़ते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो ये तो बात समझ गए। आप इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हो, जब भी लास्ट से पूछेगा तो पलट कर लिख देना, वही आ जाएगा, समझे ना, ठीक ना। तो इसमें और कुछ हम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, बट अभी हम लोग जो चल रहा है बेसिक वैसे पढ़ लें, फिर हम कुछ बात कर लेंगे, समझ गए ना। ठीक है, ये तो समझ गए, ओके। चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन में एक लास्ट फ्रॉम माय साइड, अब आगे कल डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछने का मतलब इसमें पूछ रहा है कि वो क्या, इज 184 अ टर्म ऑफ द एपी। मतलब अभी जो बात कर रहे थे, देखो अभी बात कर रहे थे 3, 7, 11, 15 ऐसे गोइंग ऑन दिया है, 184 दिया है। अब इसमें बोला कि क्या इज 184 इस पैटर्न में है कि नहीं है, मतलब वो पूछा है कि अगर ऐसे लिखेंगे, इसी पैटर्न में लिखेंगे 3, 7, 11, 14, 19 ऐसे गोइंग ऑन लिखेंगे, तो क्या इस पैटर्न में 184 आएगा। तो हमको टीएन, ये टीएन लेकर चलना है, टीएन ही लेकर चलेंगे, भले वो टीएन ना हो बट टीएन लेकर चलेंगे, कंसीडर मान कर चलते हैं। अब वो ईच पूछा है तो मान कर चलेंगे, डेट इज नॉट, मतलब यू कांट से 100% श्योर, समझ गए। मतलब ये मत बोल देना कि वो लास्ट टर्म हो गई, अब वो तो एन पर डिपेंड करता है। तो एन कैसा आएगा तो ये बताएंगे कि ये इस पैटर्न में है, एन एक काउंटिंग नंबर आएगा तो बताएंगे कि इस पैटर्न में 184 है, समझ गए। तो हम टीएन का फार्मूला लगाएंगे, टीएन का फार्मूला लगाएंगे, टीएन का फार्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 डी, टीएन 184, ए आपके पास 3, एन माइनस 1, एन इज नो, वेर इज एन, नो, देर इज नो गिवन डेट एन, और डी 4, इसमें से हो गया 183, और ये हो जाएगा n - 1/4। अब देखो 181/4 अब +1 करोगे तो ये डेट इज नॉट एन काउंटिंग नंबर, गॉट इट। देखो 4 से ये 181 कटेगा नहीं, तो ये n कैसा फ्रैक्शन में आ गया ना, n काउंटिंग नंबर है, फ्रैक्शन में है ना। तो जब भी फ्रैक्शन में होगा तो इसका मतलब ये जो ईज पूछा है ना ये नॉट हो जाएगा, समझे, ये नॉट हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि जब भी हम ये सीक्वेंस लिखेंगे, ऐसे अगर पैटर्न में लिखेंगे तो 184 उसमें कोई लास्ट टर्म बनेगा नहीं, मतलब 184 से पहले कुछ होगा या तो बाद का होगा, समझ गया ना। 184 उसमें नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ पूछ रहा था, चलो नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे।